बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। हम लोग इस समय इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने पढ़ लिया और अभी सबसे फ़िलहाल जो है हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस भी ख़त्म कर लिया है, या यूँ कहें कि उसको समझ लिया है। अब उसी क्रम में आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले समझें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कि विश या प्रेयर या हमारी कोई कामना या इच्छा होती है, उसको जो व्यक्त करते हैं उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। कि जिसमें विश करने वाली कोई बात हो, जिसमें कि जैसे कि भगवान करें या मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह की, तो उसमें इच्छाएं होती हैं, इसमें आशीर्वाद भी शामिल होता है और इसी तरह से इसमें श्राप भी शामिल होता है। यानी किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं तो खराब भी सोच सकते हैं किसी के बारे में। तो जो भी हमारी कामना या इच्छा हो किसी के लिए, उसके भलाई के लिए हो या उसकी बुराई के लिए हो, इस तरह के वाक्य जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और इस सेंटेंस को हम पहचानते हैं कि सामान्यतः ये जो सेंटेंस होते हैं इसका रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ हुआ मतलब इन्वर्टेड कामा वाला जो भाग होता है वो मे से शुरू होता है। तो नॉर्मली ये जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो मे से शुरू होते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस। इस तरह से वाक्य जो है मे से शुरू होते हैं और लास्ट में इनमें वाक्य में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इंटरजेक्शन का चिन्ह होता है। तो ये पहचान है। सामान्यतः जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में ये मे आए, लेकिन ज़्यादातर वाक्यों में हम जो देखेंगे उसमें मे आता है। और इसके अलावा जो हम विश करते हैं लोगों को, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड बाय, ये भी जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो वहाँ पर मे नहीं होता है, सीधे यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखकर वाक्य शुरू हो जाता है। अब देखेंगे हम कि इस अगर वाक्य कोई डायरेक्ट का मिला हमें तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित कैसे करेंगे, क्या नियम होंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जो एक परिवर्तन है कि जो सेड आता है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो डायरेक्ट सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो वाक्य के भाव के अनुसार वो चेंज होगा। और वाक्य के भाव के अनुसार चेंज होने का मतलब है कि अगर कोई इच्छा व्यक्त की गई है तो इसको हम बदल देते हैं विश्ड में, या अगर प्रे किया गया है, भगवान से अगर कोई प्रार्थना की गई है तो इसको हम प्रेड में बदल देते हैं, या अगर किसी को श्राप दिया गया है तो इसको जो है हम कर्स्ड में भी बदल देते हैं। अगर वाक्य में जो है गुड मॉर्निंग शब्द अगर आया हुआ है या गुड नाइट शब्द आया हुआ है तो नहीं, अगर गुड बाय शब्द आया हुआ है या गुड नाइट आया हुआ है, यानी कि अगर गुड बाय वाले शब्द अगर हैं या गुड नाइट है, तो इनको जो है हम बदल देते हैं, बेड कर देते हैं। गुड मॉर्निंग अगर है तो इसको हम विश्ड में बदल देते हैं। तो यानी ये प्रमुख रूप से जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होंगे वो इस तरह से होंगे कि सेड अगर इच्छा व्यक्त की जा रही है तो विश्ड में, प्रार्थना है तो प्रेड में, या कोई किसी को श्राप दिया जा रहा है तो कर्स्ड में,
अगर गुड बाय शब्द आया हुआ है तो उसके लिए सेड को बदल देंगे बेड में, गुड मॉर्निंग है तो इसको बदल देंगे हम विज्ड में। तो ये तो परिवर्तन हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो अगला परिवर्तन हम करते हैं वो होता है जब हम कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते हैं। तो अब ये इन वाक्यों में जब यहाँ से कामा और इन्वर्टेड कामा हटता है तो इसके जगह पर हम कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो वाक्य हमें मिलता है रिपोर्टेड स्पीच का उसको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, यानी मे को माइट में बदलकर उसको असर्टिव के रूप में वाक्य को हम लिख देते हैं। तो ये हुआ कुछ सामान्य नियम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। अब जो है नियम जानने के बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये जानने की या समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, माई मदर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो एक एग्जाम्पल पहला हमने लिया कि माई मदर सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यानी कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि प्रार्थना किया और मेरे लिए क्या प्रार्थना किया कि मे यू गेट सक्सेस, कि तुम्हें जो है जीवन में सफलता मिले। तो अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो हम इसको बदल देंगे, यहाँ पर तो सब्जेक्ट वैसे ही रह जाएगा माई मदर। अब यहाँ पर देखें मे आया हुआ है कि तुम सफल हो जाओ, यानी यहाँ पर उनकी इच्छा है, एक विश है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेड को बदल देंगे माई मदर विश्ड मी। और कई बार देखोगे तो यहाँ पर मी का प्रयोग नहीं भी किया जाता है और वाक्य को बदलकर सीधे लिख दिया जाता है सीधे कि माई मदर विश्ड, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह बना सकते हैं कि माई मदर विश्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो हो जाएगा दैट, माई मदर विश्ड मी दैट। और अब इस वाक्य को हम असर्टिव में चेंज कर देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में इसको बदल देंगे। और वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर यू है तो यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट मी के अनुसार आई में, दैट आई में हो गया माइट, दैट आई माइट गेट सक्सेस इन माई लाइफ। और पूरा वाक्य हमारा बन गया कि माई मदर विश्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस इन माई लाइफ। तो इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बदल लेंगे। और एग्जांपल लेते चलते हैं हम लोग। ही said to me, may God bless he said to me, may God bless you। अब जब इसको बनाएंगे ही, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब आएगा कि गॉड, जब प्रार्थना भगवान से की जाएगी, जब यहाँ पर गॉड आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो है केवल विश नहीं किया जा रहा है बल्कि भगवान से प्रार्थना की जा रही है। और इस प्रकार के वाक्यों में हम जब गॉड आएंगे तो वहाँ पर हम सेड को बदल देते हैं प्रेड में, ही प्रेड। अब इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि प्रेड के बाद फिर अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम ये ऑब्जेक्ट लिख देते हैं ही प्रेड मी तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उसने मुझसे प्रार्थना किया, जो कि सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम मी नहीं लिखते हैं सीधे, बल्कि इसको क्लियर करने के लिए हम लिख देते हैं ही प्रेड फॉर मी, कि उसने मेरे लिए ये प्रार्थना किया।
और क्या प्रार्थना किया, वो कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा तो हो जाएगा दैट, और इसके बाद असर्टिव सेंटेंस में वाक्य बदल देंगे दैट गॉड माइट ब्लेस मी, और ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन था वो इनडायरेक्ट में आने पर हट जाएगा, एक सिंपल फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा वाक्य क्या बन गया कि ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, या देखेंगे तो बहुत जगह हमको केवल मिलेगा कि ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। तो यहाँ पर बस ध्यान ये रखेंगे कि केवल मे के साथ अगर कोई विश किया गया है, कोई इच्छा व्यक्त की गई है, तो वहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदलेंगे, और अगर वाक्य में भगवान से अगर वो प्रार्थना की गई है तो यहाँ पर हम प्रेड लगाएंगे, और प्रेड के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है उसको सीधे इस तरह से नहीं रखेंगे, नहीं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। उसके जगह पर प्रेड फॉर मी कर देंगे, क्योंकि ये किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। तो ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई इसमें भी नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से बदलेंगे। My friend said to me, may your enemies go to hell। यहां पर जो अगला एग्जांपल लिया कि my friend said to me, may your enemies go to hell, कि ऐसा हो कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो नरक में चले जाएं। ठीक है, तो यहां पर अब इसको बदल देंगे कि माय फ्रेंड, अब यहां पर मे लगाओ तो इसको विज्ड करके भी हम वाक्य को बना लेंगे। माय फ्रेंड विज्ड मी दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दैट माई एनिमीज माइट, मे का माइट हो गया, माइट गो टू हेल। तो इस तरह से वाक्य बन गया कि माई फ्रेंड विज्ड मी दैट माई एनिमीज माइट गो टू हेल। या इसी को अगर हम चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ विज्ड के बाद माई फ्रेंड के बाद इसको बदल देते हैं माई फ्रेंड कर्स्ड। अब इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, माई फ्रेंड कर्स्ड दैट माई एनिमीज माइट गो टू हेल। तो इस तरह से भी वाक्य को चाहे जहां पर अभिशाप देने की बात है तो वहां पर कर्स्ड के साथ भी इस तरह से बना सकते हैं कि माई फ्रेंड कर्स्ड दैट माई एनिमीज माइट गो टू हेल। तो इस तरह से भी हम वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। यहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। अब इसके आगे जो है कुछ हम लोग जो दूसरे एग्जाम्पल हैं उनको भी ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग या गुड बाय। आई सेड टू हिम, गुड बाय। छोटा सा सेंटेंस है, आई सेड टू हिम गुड बाय, कि मैंने उसको गुड बाय किया। तो इसको जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर हो गया आई, और अब जानते हैं कि यहाँ पर गुड बाय शब्द है, इसलिए यहाँ पर इसको हम बदल देंगे बेड में। आई बेड हिम, आई बेड हिम गुड बाय।
और वाक्य हमारा बदल कर हो गया कि आई बेड हिम गुड बाय।